तुरंत एक मेढ़े का रूप धारण करता है, अनेकानेक प्रकार की आवाजें निकालता है। कहीं वृषभ बन जाता है। गोकर्ण महाराज जी ने जल लिया हाथ में, अभिमंत्रित करके जैसे ही उस पर छोड़ा है तो वह प्रेत आज बोलने लगा, कहने लगा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। अरे भाई, हम आपके भाई हैं, मेरा धुंधकारी नाम है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई, अगर तूने मुझे जीवन में कभी एक बार भी भाई कहा होता तो भाई तेरी ये दशा नहीं होती। जिसने अपने जीवन के सारे सुख पुत्र पर न्यौछावर कर दिए हो, उस मां को भी तूने प्रताड़ित किया है। संसार में हर एक वस्तु को मापने का पैमाना पाओगे, लेकिन मैया की ममता को मापने का आज तक कोई पैमाना नहीं बना। विचार करो, मां अपना लाल वाला खून बच्चे के ममत्व में प्रेम रूपी मथानी से इतना मथती है, इतना मथती है कि वो सफेद हो जाता है। जितना बच्चे को गर्म दूध चाहिए, उतना मां अपने शरीर की ताप से गर्म कर देती है। अरे माई के दूधवा जैसन, दूध मीठा होना चाहिए, वही अच्छा लगता ना। माँ कौन सी चीनी मिलाती है? कोटा वाली, दुकान वाली है? गुड़। अरे माई के दूधवा जैसन कहूँ मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए दुनिया माँ पर माई, जाने पर दुनिया सब कुछ मिल जाए दुनिया पर संसार में सब कुछ मिल जाएगा, भाई और माई वो दोबारा नहीं। अरे भाई, तूने कभी मुझे भाई माना होता, जन्म देने वाले को माई माना होता, आज ये तेरी दुर्दशा दुर्गति ना हो। फिर भी गोकर्ण परम ज्ञानी है, गोकर्ण जानते हैं भाई का अर्थ क्या होता है। गोकर्ण महाराज जी ने कहा, मित्र भाई चिंतित ना हो, भाई की इस दयनीय दशा को देखकर भाई बहुत दुखी हुआ। भाई से भाई प्रेम करे, भाई से भाई प्रेम करो, भाई सी जग में वस्तु नहीं। संसार में वो भाग्यवान होते हैं जिनको विधाता ने भाई दिए हैं, या जिन्हें विधाता भाई देता है। अभागे तो वो होते हैं जिनको भगवान ने भाई नहीं दिए।
उनसे ज्यादा अभागे वो होते हैं, विधाता ने भाई तो दे दिए लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं दिया। निवेदन करना चाहेंगे आप सभी से, भाई चाहे जैसा हो, भाई होता है। अरे भाई से भाई प्रेम करे, भाई सी जग में वस्तु नहीं, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में सत्य। एक ही कोख के भाई में चाहे कितने भी अनबन हो, सगा भाई होता है ना, एक ही कोख के भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, आपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन। संध्या उपासन करने के बाद में गोकर्ण महाराज जी ने जल लिया और अपने आराध्य सूर्य भगवान से कहा, प्रभु इस गोकर्ण ने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही भविष्य में मैं अपने लिए कुछ मांगूंगा, लेकिन आज आपसे मैं मांगता हूं, मेरा भाई दुर्गति की ओर चला गया है, प्रेतत्व को प्राप्त हो गया है, प्रभु आप मेरे भाई को बचा लीजिएगा। चूंकि या तो सदगति भाई के द्वारा मिलती है या फिर सदगति पुत्र के द्वारा या फिर अपने कर्मों के द्वारा सदगति मिलती है, इसलिए प्रभु मुझे कोई उपाय बताएं। वहां पर भास्कर भगवान ने गोकर्ण महाराज जी को सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण विधि का विधान बताया है। गोकर्ण महाराज जी ने गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर अपने भाई को सदगति दिलाने के लिए सप्त ग्रंथ के बांस पर स्थापित करके कथा सुना रहे हैं। गोकर्ण के द्वारा गाई हुई कथा जब धुंधकारी श्रवण करता है, प्रथम दिन की कथा को सुनकर ग्रंथि भेद कर जाता है, जब रात्रि में कथा को मनन करता है। इसी प्रकार 7 दिन की कथा को सुन करके सातों ग्रंथियों को भेद कर, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 7 ग्रंथियां हैं, 7 धातुएं हैं, जो इनको भेद कर, मन को भेद कर आत्मीय जीवन जीता है। आत्मा में आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा का अंश ही आत्मा है। जिसका जीवन आत्मीय हो जाता है उसको दोबारा इस धरा पर आना नहीं पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दोबारा उसे आना नहीं पड़ता है। कथा को सुनकर 7 दिन की कथा को सुनने के बाद में धुंधकारी ने क्या किया, अपना पूरा प्रेतत्व शरीर त्याग दिया। और कैसे, गीध दे जी धारी हरि रूपा, जिस प्रकार मांस भक्षी गीध अपनी उस गीध देह को त्याग कर चतुर्भुजी और पीले वस्त्रों में भगवान के धाम को जाता है, इसी प्रकार धुंधकारी भी अपने प्रेतत्व को त्याग कर 4 भुजाओं से सुसज्जित होकर पीत वस्त्रों में भगवान के पार्षद विमान लेकर आते हैं, लेकर चले जाते हैं। कथा सुनने और बहुत से लोग आए, धुंधकारी ही कथा नहीं सुन रहे, बहुत लोग कथा सुन रहे हैं। सब लोग खड़े हो गए, कहा महाराज ये क्या हुआ, इसमें पक्षपात किया आपने। आपका भाई प्रेतत्व को प्राप्त हो गया था, आपने उसको कथा मन से सुनाई, अच्छी कथा सुनाई, उसके लिए विमान आया और हमारे लिए विमान नहीं आया।
तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा ये श्रवण भेद है। बहुत से लोग नहीं कहते हैं पंडित जी हमने पता नहीं अपने जीवन में कितनी कथाएं सुन डारी। माखन जी जब डारी है डरी है तो फिर डरी है उनसे क्या मतलब। एक मूर्तिकार ने दो मूर्तियों को बनाया, उतनी ही धातु लगाई, उतनी ही लंबाई चौड़ाई, लेकिन अंतर आया उसकी कीमत में। और जब एक व्यक्ति उसको लेने के लिए गया तो कहा महाराज ये मूर्ति कितने की है? कहा ये मूर्ति 10,000 की है। और कहा ये वाली मूर्ति? बोले महाराज अब इसमें आप पता करिएगा, दो मूर्तियां हैं, एक 10,000 की है, एक 1,00,000 की है। अब आप पता करो इसमें कीमती कौन सी है। वो व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाया। एक संत जी जा रहे थे, संत जी ने कहा मैं आपको बताता हूं 1,00,000 रुपए की कौन मूर्ति है। संत जी ने एक सुतली धागा लिया और धागा को ऐसे करके सीधा कर दिया, इस कान से डाला और वो धागा सीधे इस कान से निकल आया। संत जी ने अपने सिग्नेचर कर दिए कि ये 10,000 की है। और दूसरी मूर्ति में जब धागा डाला तो धागा जा करके गले में गया, गले से हृदय तक पहुंच गया। संत जी ने कहा ये मूर्ति 1,00,000 रुपए की। जो कथा सुने, यहां से जो सुना जाए, यहां से फिल्टर करके और यहां जब सुरक्षित कर लिया जाए तब कीमत होती है उसकी। कथा सुनो, मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, अपने ऊपर धारण करो, लागू करो। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो सुनडारी वाली व्यवस्था नहीं, एक ही में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कहा महाराज फिर कहा अब हम आप सभी को दोबारा कथा सुनाते हैं। दोबारा गोकर्ण महाराज जी ने सभी को कथा श्रवण कराई। सभी के लिए विमान आया। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिं सप्ताहं वाचनं कुरु। जो विधि के द्वारा 7 दिन की कथा को श्रवण करता है, भले ही उसने अपने जीवन में लाखों करोड़ों पातक किए हों, उसके पातक छूट जाते हैं और उसको मुक्ति मिल जाती है। जिसके जन्मांग में पितृदोष हो, जिसके घर में विवाह की योग्य पुत्र पुत्रियां हो चुकी हैं, विवाह नहीं हो रहा है, जो खूब मेहनत करके पढ़ रहे 1 नंबर से फेल हो रहे, जिनके यहाँ विवाह तो हो गए जबरदस्ती, माखन भैया जैसे लोगों ने करा दिए, फिर वहां वंश वृद्धि में अवरोध लग गया। जब अवरोध लग गया तो आप समझ लीजिएगा ये पितृदोष का सूचक है। उनको ये वाली ज्यादा महंगी पड़ती कथा। आप 5 आचार्यों को घर में बुलाकर भागवत का मूल पाठ करवाइएगा। मैंने ऐसे अनेक अनुष्ठान किए हैं कि जहां आए दिन एक्सीडेंट होते थे। घर में रोज लड़ाई 3 बार होती थी, जैसे 3 बार भोजन किया जाता, 3 बार होती थी। आज के दिन वहां ये स्थिति है कि समय से सबके विवाह हो गए, एक बच्चा है,